देखिए, जिस प्रकार से धान खरीदी केंद्र में मैंने समाचार बनाया हुआ था और समाचार जब बनाई तो इस पर प्रबंधक जो मनोज दिवाकर है उनके द्वारा एसपी कार्यालय और कलेक्टर साहब के पास में शिकायत किया गया है कि ये जो समाचार बना है ये मेरे वहाँ का समाचार नहीं है और जो समाचार में वीडियो में दिखा रहे हैं, समाचार के माध्यम से जो किसान के बारे में बताया जा रहा है वो किसान भी नहीं है, इस प्रकार से बताया गया और बिल्कुल बाकायदा शिकायत की गई। शिकायत के दौरान जिस प्रकार से देखिए कि मैं यहाँ पे आई हूँ और जो किसान है वो लफंदी ग्राम पंचायत के अंतर्गत में है और इनका जो केंद्र आता है वो बेलटुकरी केंद्र आता है और उस बेलटुकरी में जो प्रबंधक है मनोज दिवाकर है वो प्रबंधक बेलटुकरी का है और वो उनका हमेशा ऐसा नहीं है, उनकी जो कार्यशैली है और लोगों को डराना धमकाना और जिस प्रकार से है और बताया जाता है कि पत्रकार है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि वो पत्रकार नहीं, वो हकार रहे होंगे और पत्रकारिता की जो कार्यशैली और पत्रकारिता की जो भूमिका है और पत्रकारिता किस प्रकार से निभाया जाता है और प्रकार है वो नहीं पता है, क्योंकि एक पत्रकार को निकालना असंभव है। और धरोहर संदेश जो है गरियाबंद जिला के जो जनसंपर्क कार्यालय का अखबार नहीं है, ये दिल्ली से आरएनए से रजिस्ट्रेशन है और दिल्ली से जब आरएनए से रजिस्ट्रेशन है तो हम सह संपादक है। मैं दिवाकर प्रबंधक से बताना चाहूँगी, अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी, दिवाकर जी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए और पढ़ के उसके बाद में बताइए कि कौन पत्रकार है कौन पत्रकार नहीं है। आप जनसंपर्क कार्यालय में जाके आप मेरे रजिस्ट्रेशन मांगोगे तो पीआरओ जो है वो मेरा रजिस्ट्रेशन देने का अधिकारी नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन देने का अधिकार नहीं है, केवल वो हमारे पेपर का अखबार का नियमित अनियमित देने का अधिकार है। बाकी उनके मेरे पेपर के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता है। जो ज़्यादा जानकारी अगर है तो आरएनए दिल्ली से आप वहाँ पे जानकारी लीजिए कि ये धरोहर संदेश पंजीकृत है या नहीं है, इस प्रकार से। और सबसे बड़ी बात है, आप जिस प्रकार से कहे हैं कि किसान नहीं है और किसान नहीं है तो यहाँ पे मैं जब आई हूँ यहाँ पे बातचीत करूँगी और बहुत सारे यहाँ पे उपसरपंच है और बहुत सारे यहाँ पे मौजूद है, ग्रामीण मौजूद है, उनसे बातचीत करूँगी कि जो मेरे समाचार है बनाया गया समाचार है कि व्यक्तियों से जो किसान से 100 कट्टे में 3 से 5 कट्टा एक्स्ट्रा लिया गया, ये भ्रष्टाचार है, ये चोरी है और ये यहाँ तक कि घूस है, खोरी है, इसे घूसखोरी कहते हैं। ये समझ सकते हैं दिवाकर जी, चोरी है, घूसखोरी है, आप चोर है, घूसखोर है, ये मैं साबित करूंगी। ये आपकी छवि है। मैं और बताना चाहूंगी कि शासन प्रशासन की छवि इसमें धूमिल नहीं होती है, ऐसे व्यक्तियों के कारण शासन प्रशासन की छवि धूमिल होती है जिनका ये कृत्य है, क्योंकि 100 बोरी में 3 से 5 बोरी किसानों के जो कमाया हुआ जो मेहनत का जो धान है वो आपके द्वारा लिया जाता है और लिया गया है और ये कृत्य आपने किया है, ये कृत्य कर रहे हैं, इससे शासन की छवि धूमिल होती है। हम पत्रकार हैं, निष्पक्ष हैं, हम जहाँ पे जाएंगे और किसान जो बोलेंगे हम वो समाचार चलाएंगे और किसानों के हित के लिए हम खड़े हैं और किसानों का जो हित होगा उस समाचार को हम चलाएंगे, चाहे आप जो भी करें, जैसा भी डराए धमकाए और जहाँ पर भी आवेदन देना चाहेंगे दे दीजिए। आप साबित करिए कि हमने आपके साथ में क्या बातचीत की है, क्योंकि 1-2 मिनट ही आपसे बातचीत हुई है वो भी फ़ोन के द्वारा कि आप कहाँ हैं प्रबंधक जी, आपके यहाँ शिकायत आई हुई है। आपने जहाँ पर भी रहे होंगे 5 मिनट के अंदर में अपने बेलटुकरी समिति में पहुँचे हैं और इस बीच में हमने किसी प्रकार से बातचीत नहीं हुई, लेकिन आपने शिकायत में जो कहा है उसको मैं एक एक करके मैं साबित करूंगी। और मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से प्रबंधक द्वारा किया गया है और जितने भी प्रबंधक द्वारा जिनका भी प्रकाशन किया गया है, लचकेरा है और बहुत सारे प्रबंधक है, 3-4 प्रबंधक हैं जिनके जो किसानों का जो किए हैं कृत्य किए हैं उनकी मैं एक एक करके मैं पूरी दस्तावेज के साथ में एक एक करके मैं इनका खुलासा करूंगी और इनका कृत्य को बताऊंगी। आप क्या सोचते हैं, इस तरीके से आप मुझे आवेदन दे देंगे एसपी और कलेक्टर में, दोबारा आपके वहाँ पर हम नहीं जाएंगे, आपके कृत्य को नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट ईयर जब आपका फिर से धान खरीदी होगा और इस प्रकार से अगर किसानों का अगर करेंगे तो आपको हम जेल भेजेंगे। जेल के लिए आप निश्चिंत रहिए,
मत सोचिए। इसमें किसान अगर बोलेंगे और किसान के द्वारा अगर किया जाएगा, इस प्रकार से कृत्य किया जाएगा। और एक बात मैं बताना चाहूँगी, मैं अपने सभी दर्शकों को भी बताऊँगी कि ये किसान जब आगे आए हैं, अपनी आवाज़ उठाए हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं उनको ये डर लगा रहता है कि हम अगर यहाँ पे शिकायत करते हैं तो दोबारा हमारा धान नहीं लेंगे, दोबारा हमारे साथ परेशानी करेंगे, इसलिए उनको वो शिकायत नहीं करते हैं। अगर दोबारा अगर इस प्रकार से किसानों को डराएंगे, धमकाएंगे और इनके साथ लेंगे तो ये सहन नहीं होगा और धरोहर संदेश बिल्कुल चलाएगा। आप जहाँ पे जाना है वहाँ चले जाइए। तो मैं यहाँ पे बातचीत करना चाहूँगी और बातचीत करने के दौरान इनसे ये पूछूंगी कि क्या किसान है और क्यों ऐसा धान वहाँ पे गए थे। और मैं जब मैं अपने चैनल में चलाई हूँ, आपकी जो बातों को रखी हूँ और शिकायत जो किए हुए थे, तो यहाँ पर मैं आई हुई हूँ। तो ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम है धर्मलाल साहू। धर्मलाल साहू, ये बताइए कि हम जब बेलटुकरी समिति में गए हुए थे तो आपके द्वारा जब बताया गया था कि हमसे 100 में 3-4 कट्टा एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? ये सही है ना। मेरे को पहले 5 कट्टा का मांग किया, वो आपका धान नमी है ऐसे करके 5 कट्टा। मैं बोला रात को गाड़ी में धान खुला खड़ा, शीत बरसने के कारण थोड़ा नमी आ गया है। सूरज उगने के बाद आधा घंटा धान यहीं रहने दो, इसके बाद फिर नमी आ गया तो मैं अपना धान वापस ले जाऊंगा ऐसे करके बोला। तो वो नहीं माना भाई। 5 कट्टे के बदला अंत में 3 कट्टा मेरे को चौड़ चबा कर लिया। अच्छा है, लिए हैं। तो ये बताइए कि आप किसान हैं? हाँ जी हाँ, मैं ग्राम लफंदी का किसान हूँ। पंचायत प्रतिनिधि पंच भी हूँ, वार्ड नंबर 14 का। वार्ड नंबर 14 के पंच है और किसान है। तो किस प्रकार से आप किसानी करते हैं ये बताइए। किस प्रकार की किसानी? क्योंकि बताया गया है और बाकायदा आवेदन, सुनिए मैं बता रही हूँ, आवेदन में बताया गया है कि ये व्यक्ति किसान नहीं है, हमारे बेलटुकरी समिति के किसान नहीं है। ये जो बोल रहे हैं और जो समाचार में देख रहे हैं वो बेलटुकरी का नहीं है। इस प्रकार से जो लांछन लगाया गया है, तो मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ, आपको बुरा लग रहा है कि आप किस प्रकार से किसानी करते हैं, आप कैसे किसान हैं? गांव के जो मालगुजार है ना, उसका ज़मीन रेखा के रूप में बोता हूँ मैं। मेरे खुद के नाम पर तो ज़मीन नहीं है। किसानी हर एक साल करता हूँ, लेकिन रेखा लेकर करता हूँ मैं। किसान और बड़े किसान ब्राह्मण के लोग का। अच्छा ये बताइए, आप जिनसे रेखा लेते हैं उनका नाम क्या है? एक सोनूराम दरोगा है और उसका ब्राह्मण का नाम तो नहीं मालूम मेरे को, और एक लोकेश साहू ग्राम लफंदी का, वो भी है। ये भी दोनों दरोगा है। तो ये बताइए कि मैं ये सभी आम जनता से भी पूछूंगी कि ये बताइए कि जिनके पास में अगर जमीन नहीं है तो क्या वो किसान नहीं हो सकते? अगर वो रेखा लेते हैं, रेखा का मतलब यानी कि दूसरे का किसान कोई और है और वो बो खा नहीं सकते हैं, बाहर रहते हैं और वो बो नहीं सकते हैं, तो वो अतिरिक्त ज़मीन को किसी और को दे देते हैं कि आप बो और उसमें जो हिस्सा है उसे मुझे दिया जाए, इस प्रकार से करते हैं। तो ये बताइए कि मैं सभी से पूछूंगी, क्या अगर कोई व्यक्ति की रेखा बोकर अगर धान बोता है तो क्या वो किसान नहीं है, वो सदा दिन? तो इस प्रकार से कहा गया है। ये प्रबंधक मनोज दिवाकर द्वारा कहा गया है कि ये किसान नहीं है, इसलिए मुझे पूछना पड़ रहा है कि आप किसान हो कि नहीं और लफंदी ग्राम पंचायत के हो कि नहीं। ये लफंदी ग्राम पंचायत के पंच है, देखिए, फिर भी उसके बावजूद भी बोलते हैं इस गाँव के नहीं है। इस गाँव का मतलब क्या होता है? अगर कोई समिति में 3 पंचायत 5 पंचायत यानी कि कई गांवों के मिलकर समिति में आते हैं, हो सकता है 5 पंचायत हो, 5 पंचायत में 10 गांव हो, 10 गांव के व्यक्ति एक ही जगह समिति में जाते हैं। कल मशीन में होकर धान चेक करे लोकेश रही से मैं तो पूछा था 16 पॉइंट है, इसकी नहीं है, इसलिए बता लोकेश भी सामने पूरा तुम्हार शहर से धान जब जाकर मशीन में चेक करे तो 16 पॉइंट हो से कि 17 हो कि 18 हो से, वही बस एक शब्द पूछना है। बस 18 से ईमानदारी से बोला था 18 रही से तो ले कावर हते मिले हो जी तो कोली से जो कट्टे एक्स्ट्रा लियो आप। मैं नहीं जानता भैया, मैं धान चेक करने बोलते हैं, मैं जाता हूँ। धान चेक तो झूठ कार बोला था भाई, 18 रही सके के जो रही सोहिल बताना। चलना मीडिया के पीछे आके तो बोलना तोला। मैं क्या बोलूंगा सर? टेक 2 कट्टा एक्स्ट्रा ले नहीं लिया हूं सर, पूछ लो, मैं नहीं लिया हूं। कौन लिस्ट है? मैं थोड़ी जानता हूं सर। साहब मैं थोड़ी जानता हूं। मैं तो लेके सब पूछा था 18 इसकी झूठ कार बोला था।
अब 18 रही तो लेकर साहब को बुला लो, उससे बात कर। अब सही से बताना जी, मैं तौले होगा मशीन में चेक कर रहा हूँ, जो रही से 0.16 रही से की मैं ले हूँ का आपसे कट्टा, ये कहीं ले हूँ मैं। तेम और कट्टा नहीं ले हस, लेकिन झूठ का और बोला था ते है। देख 16 पॉइंट ही 18 पॉइंट बोला थे, अब 18 पॉइंट लेके यहाँ नियम है का नहीं है तो पुलिस का और भी धान है वास्तव में 16 पॉइंट मिली 100 करोला। कितना कट्टा लिया एक्स्ट्रा? 2 कट्टा। 2 कट्टा। कितना कट्टा था उसमें? 100 कट्टा देना था, उसमें 2 कट्टा एक्स्ट्रा लिया है, नमी है करके। नमी है क्या? नमी करके, और नमी है तो 2 कट्टा में 16 पॉइंट में तो धान खरीदे का आदेश है। और सवेरे जब गाड़ी आई से तो रात में शीत के कारण ना ऊपर है चेक करी इस मशीन में तो 16-17 पॉइंट दिखा दी। मैं बोला सूरज उवन दे भैया, आधे घंटे गाड़ी ही कर रहे हैं, ओकर बाद धान 17 पॉइंट है तो वापस कर दे, मत लेवे तो ना ही धान आपको नमे है, नहीं तो गाड़ी तत्काल निकालो। बिल्कुल मेरे को चोट चपाया ये लोग। किसी का जमीन के धान को अगर रेग में बोते हैं तो क्या वो किसान नहीं है? तो इस प्रकार से तो ये बताइए कि मैं जब वहाँ पे पहुँची थी, आप बताए हैं, तो ये आपके से जो धान लिया गया है, एक्स्ट्रा धान लिया गया है, तो वो जो स्थान बताइए, वो स्थान कहाँ का है? वो है ग्राम बेलटुकरी, सरकारी सोसाइटी समिति, वहाँ बेलटुकरी में ले जाते हैं हम लोग धान खरीद बेचने के लिए सरकारी। यानी कि मैं जो समाचार बनाई हूँ और आप वहाँ पे मौजूद थे, तो क्या वो बेलटुकरी का था कि बाहर से हम लोग बना के वहाँ पे मैं वो की हूँ? नहीं, वो तो बेलटुकरी का है ना, बेलटुकरी सोसाइटी का है जो मेरे साथ बना है वहाँ थोड़ा सा वीडियो, वो सच है और बेलटुकरी सोसाइटी का है। तो ये बताइए कि कितने ऐसे किसान होंगे कि जो इस प्रकार से उनको लूटा गया है किसानों को? इसमें हमारे ही गांव का 3-4 का नाम और सुना हूं मैं, किसी का 3 कट्टा, किसी का 4 कट्टा, किसी का 5 कट्टा लिया है। गाँवकरण का नाम सुना हूँ, रूपू कुमार का सुना हूँ, याद राम का सुना हूँ जी। इन लोग से भी 3 से 5 कट्टा लिए हैं, जैसे गाँवकरण है 2-2, 3-3 कट्टा, 4-4 कट्टा ऐसा लिया है, उनसे भी लिए। तो ये हकीकत है, और ये कि समाचार ये गलत बनाया गया है, तो ये क्या सच में गलत है या हकीकत है? नहीं, हकीकत है। हकीकत है जी। तो देखिए, मैं इसीलिए यहाँ पे मौजूद होकर यहाँ पे गांव में आई हूँ, या ना कि मैं बाहर में गई हूँ। ये लफंदी ग्राम पंचायत है और बेलटुकरी में भी जा सकते थे, लेकिन हम लोग बेलटुकरी में इसलिए नहीं गए क्योंकि यहाँ के पंच है और मुझे बताना है कि ये व्यक्ति रेखा लेके धान बोते हैं और जिनका खेत है उनका पर्ची लेके जाते हैं और वहाँ पर वो बेचते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, अगर किसी भी किसान का अधिया अगर दे दिया जाता है, तो अधिया अगर दे दिया जाता है तो वो जो किसान है वो नहीं आते हैं। ये बताइए कि आप जो धान बोते हैं, खेत में धान बोते हैं, तो क्या जमीन मालिक आपके साथ में क्यों नहीं जाते हैं? नहीं, जमीन मालिक धान बेचने नहीं जाता है, वो अपना पर्ची दे देता है। पर्ची को किसान जो धान लेकर जाएगा वो उसमें काटा घोड़ी कर कर उसका वजन बिक जाता है, इकट्ठा उसके खाते में पैसा चला जाता है। वही स्वीकार कर लेता है कि फलाना ने धान बोया, मेरे खाते में पैसा आ गया। यानी कि आप दोनों का ये रहता है कि भाई मैं कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि ये हकीकत है कि जिनका अधिया दिया जाता है, अधिया देने के बाद में उनको केवल पैसे से मतलब रहता है। उनको किसान को ये नहीं रहता है कि वो धान बोए या ना बोए। अगर बोएंगे तब भी उनको पैसा देना है, नहीं बोएंगे तब भी पैसा देना है, ये रहता है। हकीकत यही है नहीं? हमारे ही गाँव का नहीं, पूरे दुनिया का रिकॉर्ड है। कहीं भी किसान रेघा तो दे दिया है, लेकिन वो बोने वाला के पीछे कहीं नहीं जाता है, मंडी कभी नहीं जाता भाई। वो किसान वो तो कहीं गांव से बाहर है, कहीं 100 किलोमीटर का बाहर है, कोई 200 किलोमीटर का बाहर है। जिस दिन हम धान बेचेंगे वो बेचने थोड़े आएगा, वो हमारा जवाबदारी है। हम वैसे अपना जुबान करके ना उसका खेत बोते हैं, मींच कूट का धान काटा करके आपके खाते में डालेंगे। तो ये प्रबंधक को बताइए ना कि मैं भी किसान हूँ, आप कैसे नहीं पहचान रहे और किस प्रकार से जो किए हैं मनोज दिवाकर को बताइए। ये जो प्रबंधक है ना बेलटुकरी सोसाइटी का, वो लगता है मेरे को 24 घंटे नशे में रहता है। और कौन किसान है कौन क्या है कोई किसी को नहीं पहचानता। वो समय आने पर अपने बाप को भी नहीं पहचानेगा। बिल्कुल ऐसा लगता है, ये सही बात है। और यहाँ पे पैदा करने वाले उसके माता पिता है
लफंदी ग्राम पंचायत की सरपंच है और मैं जानना चाहूँगी कि ये जो व्यक्ति हैं और बताया गया है कि ये समाचार में जो व्यक्ति है वो झूठा है, बेलटुकरी समिति के प्रबंधक द्वारा कहा गया है और वो मैं जानना चाहूँगी क्योंकि ये वर्तमान की सरपंच है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जानकी ध्रुव, मैं ग्राम पंचायत की सरपंच हूँ। और ये हमारे गांव के पंच है और हमारे गांव के निवासी है। क्या नाम है इसका? धर्म साहू। धर्म साहू है। तो ये मैं सरपंच से इसलिए जानना चाही हूँ कि जो मैं समाचार बनाई हूँ ये किसान है, तो ये बताइए किसान है? हाँ, किसान है। हाँ, किसानी करते हैं? हाँ, खा लेते हैं गा के। हाँ, तो ये बताइए जो रेग लेके जो किसानी करता है तो क्या उसको किसान बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं किसान, तो ऐसे रेखा है बोते तेला। बोलते हैं ना। तो जी, बताया जा रहा है सरपंच द्वारा भी कि रेक से काम करते हैं और जो भी रेक से भी काम करते हैं उसको भी किसान कहा जाता है। इस प्रकार से गांव में जितने भी लोग हैं सब किसान हैं, तो इस प्रकार से कहा गया है। और ये देखिए तुकेश्वर साहू, ये बताइए कि मैं यहाँ पे ग्राम पंचायत लफंदी में आई हुई हूँ, तो ये जो धर्मलाल साहू है इनको आप पहचानते हैं? जी, ये कौन है यहाँ के? ये किसान है और ये वार्ड पंच भी है, वार्ड 14 के। जी, क्योंकि ये जैसे कि मैं एक समाचार चलाई हुई थी, समिति जो बेलटुकरी है उस समिति में इनके द्वारा धान लेके गए थे और वहाँ पर प्रबंधक द्वारा 3 से 5 कट्टा अतिरिक्त लिया गया था। तो ये मुझे समाचार में बताए थे और आपको भी मैं वीडियो भी आप देखे हैं। तो ये बताइए कि ये जो धर्मलाल साहू जो है वो बेलटुकरी का स्थान है या बाहर का स्थान है जो दिखा रहे हैं पूरी तरीके से? जो समिति का जो दिख रहा है वो लोकेशन दिख रहा है, तो क्या लोकेशन बाहर का दिख रहा है कि बेलटुकरी का दिख रहा है? बेलटुकरी का है, बेलटुकरी का है। बेलटुकरी का लोकेशन दिख रहा है ना? जी जी, बेलटुकरी का है। ये सत्य है? जी सत्य है। तो ये बताइए, मैं क्या समाचार बनाई हूँ बेलटुकरी का स्थान है और जो धर्मलाल साहू है वो किसान है और किसान द्वारा जो बताया गया है, क्या ये जो सच समाचार मैं चलाई हूँ तो ये गलत तो है क्या? नहीं, गलत नहीं है, सही है। सही समाचार है ना? तो ये प्रबंधक जो बोले हैं कि ये बेलटुकरी का किसान नहीं है और स्थान भी नहीं है हमारा बेलटुकरी का, और ये जो समाचार धरोहर संदेश में चला है, धरोहर संदेश से समाचार चला है वो गलत है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अब दरअसल मैं तो आगे का जो है वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये हमारे गांव का किसान इतना जानता हूँ। क्या घटना हुआ है दरअसल वीडियो में देखा हूँ, है ना, और घटना के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन हमारे गांव का किसान है, रेखा लेकर अपना करता है। मुझे यही पुष्टि करना था कि ये इसी गांव के किसान हैं और लफंदी ग्राम पंचायत में किसानी करते हैं और जो है बेलटुकरी इनका समिति है और बेलटुकरी में जाकर धान बेचते हैं और प्रबंधक द्वारा जिस प्रकार से कृत्य किया जाता है और धरोहर संदेश संपादक के ऊपर जिस प्रकार से देखिए आवेदन दिए हैं, लांछन लगाए हैं, ये बिल्कुल कृत्य जो किए हैं कूट रचित के तहत किए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगी कि मैं एक एक करके मैं बताऊंगी और इन लोगों क्या किए हैं कि दोबारा सच ना दिखा सके। धरोहर संदेश अगर जाएंगे तो सच दिखाएंगे और सच दिखाएंगे तो इनकी जो छवि है उनका पूरा चेहरा जो है, जो कृत्य करते हैं, जो ये लोगों के साथ में छल करते हैं, लोगों के साथ में जिस प्रकार से अवैध तरीके से वसूली करते हैं, ये वसूली नहीं कर पाएंगे। इस कारण से ये बताइए। और सबसे बड़ी बात है, मैं ये जानना चाहूँगी कि जनवरी के लास्ट में 30 जनवरी के दिन में ये बताइए 29-30 तारीख रहा होगा या 26 तारीख रहा होगा, मुझे अभी देखना पड़ेगा, 26 तारीख रहा है। मैं जब समाचार चलाई हूँ तब अगर नमी था तो ये बताइए कि जब जनवरी में अगर नमी है तो ये समझ सकते हैं कि सुक्ति आता कहाँ से है। बस एक सवाल है, सुक्ति आता कहाँ है। मैं प्रदेश के प्राधिकृत अध्यक्ष से भी मैं बात बोलना चाहूँगी कि ऐसे जो प्रबंधक है उस पर मेरे समाचार देखते हुए एकदम कार्रवाई करिए, टर्मिनेट करिए, इसे निकाल दीजिए। और अगर सुक्ति अगर आता है, इस जो बेलटुकरी समिति में अगर सुक्ति आता है तो ऐसे व्यक्ति को जेल भेजिए। हम लोग पहले क्या सोचते थे, पहले ये पता रहता था कि हमेशा देवभोग और मैनपुर में ही भ्रष्टाचार होता है, देवभोग और मैनपुर में ही उड़ीसा से धान लाते हैं और धान बिक्री होता है और यहाँ के जो समिति के जो प्रबंधक हैं इन लोग बिल्कुल दूध के धुले होते हैं। लेकिन
जब धरोहर संदेश पर समाचार जब चला और देखे और जब पूरे तरीके से किसानों के पास में मिली और किसानों द्वारा जब बातचीत की और किसानों द्वारा जब बताया गया, अपनी दुख पीड़ा जब बताया गया किसानों द्वारा, तब पता चला कि यहाँ पर फिंगेश्वर ब्लॉक में भी बड़ा घोटाला होता है। फिंगेश्वर ब्लॉक के भी प्रबंधक द्वारा करोड़ों रुपए का घोटाला किया जाता है। ये बिल्कुल हकीकत है। ऐसे प्रबंधकों का हम ये देखेंगे कि ये जो प्रबंधक है इनका भी जांच होना चाहिए। इनके जो जब ये लगे थे तब इनका जो संपत्ति का भी जांच होना चाहिए, इनके जो पूरे कार्यशैली की भी जांच होनी चाहिए, इनके जो पूरा ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट के साथ साथ इसे पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। नहीं तो ऐसे प्रबंधकों पर कभी भी लगाम नहीं लगा सकते हैं। और पत्रकार को तो बदनाम करना हमेशा ये रहता है, आवेदन देना है कि पत्रकार मांगते हैं, पत्रकार ये करते हैं। अरे भैया, किसानों की जो आवाज़ है उस किसानों की आवाज़ को अगर हम उठाते हैं तो इस प्रकार से कहा जाता है कि प्रबंधक के द्वारा। और ये मैं बता दूं कि यहाँ के जो प्रबंधक है ये बैंक के कर्मचारी हैं, प्रबंधक के रूप में यहाँ पे काम कर रहे हैं, बेलटुकरी में काम कर रहे हैं। तो ये समझ सकते हैं, बताया जा रहा है हर किसानों से कम आधे से ज़्यादा किसानों से इस प्रकार से ये लूटे हैं, भ्रष्टाचार किए हैं इस प्रकार से। और देखते हैं कि सुक्ति के नाम क्या होता है, वो बाद में देखेंगे। हम ये समाचार बनाएंगे। और ऐसे जो दिवाकर है, मनोज दिवाकर है, ऐसे दिवाकर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं निशा मैडम से कहूँगी कि मैडम जी, ये जो समाचार चला है और समाचार का बिल्कुल संज्ञान लीजिए। मैं पुलिस अधीक्षक मैडम सर से भी बोलूँगी और मैं बिल्कुल सहयोग करूंगी और एक समाचार का मैं पुष्टि करूंगी और बताऊंगी कि मेरे समाचार में कहाँ पे क्या है। ये मैं पूरे पुष्टि करके मैं दूंगी। और मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से भी कहूंगी, कलेक्टर महोदय से भी कहूंगी कि कलेक्टर महोदय, इन लोग बिल्कुल जिस प्रकार से समाचार चलाया जाता है और समाचार जब चलाते हैं तो ये पता होता है कि ये समाचार यहाँ तक आ गए तो इन लोग गलत लांछन लगाया जाता है। गलत लांछन इसलिए लगाया जाता है कि वो सोचे कि अरे ये समाचार चला है, ये गलत समाचार चला है, ये गलत है। और मैं किसानों से जो मैं बातचीत की और किसानों के द्वारा मैं जब बातचीत करी, यहाँ पर आई हूँ, लफंदी ग्राम पंचायत में आई हूँ। और यहाँ पे जो किसान हैं वो बेलटुकरी जाते हैं अपने धान को बेचने के लिए। तो मैं ये बताऊंगी, ये जो किसान थे, ये किसानों का कई बार पूछा गया है किसान कौन है, क्या है। तो मैं बताना चाहूँगी कि ये जो धर्म है, धर्म साहू है, यहाँ के पंच भी है। और पंच होने के साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि रेखा लेकर धान बेचते हैं। तो रेखा लेकर धान बेचते हैं, वो भी किसान है, धान बेचने गए हैं। लेकिन प्रबंधक द्वारा झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है और बिल्कुल कृत्य किया गया है, कूटरचित तरीके से किया गया है। और कूटरचित तरीके से किस प्रकार से किया गया है मैं छोटा सा और भी बताना चाहूँगी। इन लोगों ने राजीव में बैठक किया और राजीव में बैठक करके ये बैठक में आया कि किस प्रकार से धरोहर संदेश को हम बदनाम कर सके और इनको रोक लगा सके। इस प्रकार से एक जगह बैठे हैं और आवेदन बनाए हैं अध्यक्ष के नाम से। अध्यक्ष की भी कूटरचित के बारे में मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से हुआ है। ये पूरा एक एक करके खुलासा करूंगी। आज ये मेरा पहला है और मैं एक एक करके बताऊंगी कि कौन से समिति में कौन से प्रबंधक के द्वारा कितना लाख रुपए का घोटाला हुआ, कितना लाख रुपए का क्या किए, कौन सा कृत्य किए हैं, ये सब एक एक करके बताऊंगी। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।